दोस्तों, पूरी दुनिया जहां इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से टेंशन में है, तो वहीं चीन ने भारतीय बॉर्डर और LAC पर एक बड़ी सेंधमारी करी है और रातों रात LAC पर लगा दिए हैं 3 टावर। मोदी सरकार यूक्रेन और रशिया मामले के बीच और अमेरिका के साथ लगी रही, तो वहीं LAC पर चीन ने कर दिया है सबसे बड़ा कांड। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के मजबूत होने के बावजूद चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर साजिशें जारी है। वो अपने क्षेत्र में विकास की आड़ में बुनियादी ढांचा लगातार मजबूत कर रहा है। चीन ने अपने इलाके में ऊंचे टावर संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने और भारतीय क्षेत्र की बेहतर तरीके से निगरानी करने के लिए टावर लगाए हैं। इन टावरों पर बेहतर कैमरों की मदद से भारतीय गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। चीन ने पेंगोंग झील पर पुल बनाने से पहले इस पूरे क्षेत्र में सेना की मूवमेंट में तेजी लाने के लिए 8 सड़कें बनाई थी। ये सभी सड़कें उसके G219 हाईवे से वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरफ हैं, ताकि सेना का साजो सामान जल्द पहुंचाना संभव हो। इसके साथ पड़ोसी देश ने अपने सैनिकों के रहने के लिए पक्के बुनियादी ढांचे बनाने के साथ साथ सैन्य साजो सामान के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स भी बनाए हैं। अब चीन के 3 टावर खड़े करना संचार सुविधाओं के साथ साथ निगरानी की बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में एक कदम है। चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टावर लगाने पर देश को सचेत करने वाले चुशुल के काउंसलर कॉन्चॉक स्टेंजिन ने पूर्वी लद्दाख में संचार नेटवर्क को और मजबूत करने का मुद्दा उठाया है। स्टेंजिन का कहना है कि चीन का लगातार मजबूत होता बुनियादी ढांचा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि चीन ने हॉट स्प्रिंग्स इलाके के बिल्कुल पास टावर खड़े कर दिए हैं। अभी भी पूर्वी लद्दाख के चुशुल में 11 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इसे गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। चीन से 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। लेह के निवासी दोरजे वांगचुक का भी मानना है कि पूर्वी लद्दाख में विकास को और तेजी देकर चीन की चुनौती का सामना करना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में चीन से 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। चीनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना भी और मजबूती के लिए काम कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने लद्दाख दौरा करके सेना को मजबूत बनाने के लिए जारी प्रोजेक्ट्स को तेजी दी है। इस पूरे क्षेत्र में सेना को मजबूत बनाने के लिए इस समय लद्दाख में हनुथांग, हंदरबोकर, जगपाल तुर्तुक सड़क, केला पास, चुशुल डैम चौक और नीमो पदम दारचा सड़क का निर्माण जारी है। विशेषज्ञों द्वारा इससे पहले ये जानकारी दी गई थी कि पेंगोंग झील पर पुल का निर्माण पूरा करने के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग के पास भारतीय सीमा के बेहद करीब 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? हमारे पास गांवों में 4G सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले चीनी हैकर्स ने हाल ही में भारत चीन सीमा के पास लद्दाख में बिजली वितरण केंद्रों और उत्तरी भारत में कम से कम 7 लोड डिस्पेंसिंग केंद्रों को निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हैकर्स ने इस ऑपरेशन के लिए ट्रोजन शैडो पैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। ट्रोजन चीन का एक सरकारी हैकिंग टूल है, जिससे ये जाहिर होता है कि चीन की इस कार्रवाई के पीछे वहां की सरकार का हाथ है। चीन के सरकार प्रायोजित हैकर द्वारा पावर ग्रिड को निशाना बनाने संबंधी खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के पास महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था मौजूद है और चीन के हैकरों से घबराने की जरूरत नहीं है।